मल्लिका 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 अ, नहीं, ये नहीं। ये तो मल्लिका शेरावत है। ये तो प्रतिष्ठित कलाकार है। मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन भी कम प्रतिष्ठित नहीं है। भारतीय राजनीति के एक मूर्धन्य नेता। बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, उससे क्या। लेकिन कहते हैं आज़ादी भी तो इसी कांग्रेस से मिली थी। इसी कांग्रेस ने संघर्ष कर लिया था, चरखा से संघर्ष किया था, बकरी का दूध पीकर किया था, बहुत सारे सत्याग्रह, वो उपवास, धरना, एक गाल पर कोई एक चांटा मारे दूसरा गाल आगे करके, इन माध्यमों से देश की आज़ादी हमें मिली। और उस आज़ादी के सम्मान में 1947 15 अगस्त उसकी प्रतिष्ठा में लाल किले पर हम समारोह करते हैं। प्रत्येक देश अपने स्वतंत्रता के, अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। राजनीतिक दलों की तो बात छोड़िए, सामान्य नागरिक भी उस दिन उत्साहपूर्वक विद्यालयों में, संस्थानों में, हर स्थान पर एक गर्व महसूस करके आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो इस बार स्वतंत्रता के 77वें समारोह में लाल किला, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है स्थान, वहां पर ध्वज जब लगता है तो देश के प्रधानमंत्री लगाते आ रहे हैं पिछले 76 वर्षों से। तो 77वां वर्ष में लगा रहे थे। वो समारोह में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस की कुर्सियां खाली। वह कांग्रेस जिसने इस देश में पिछले 66, 65, 67 वर्षों तक राज किया, यह तो ये 2014 से है। 10 साल लगभग होने को जा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता से कंप्लीट दूर है। तो वो नाराज, वो नहीं आए। क्या खुन्नस है। राष्ट्र की अस्मिता के साथ आपको झगड़ा, राष्ट्र की भव्यता से। यह देश जो पिछले 10 वर्ष में कहां से उठकर कहां चला गया, अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्थान बना, यहां की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी सुधरी, ये गुजरे 10 वर्षों के अंदर, 9 वर्ष के अंदर। लेकिन बहाने अनेक है। और उस अवसर पर, आजादी के इस पावन पवित्र अवसर पर मल्लिकार्जुन नहीं आए। बड़ा दुख हुआ, देश दुखी हुआ। जिसने सुना वह दुख प्रकट किया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे श्रोता, मेरे दर्शक, मेरे यूट्यूब के मेरे चाहने वाले, आज अखबार आपको नहीं मिला होगा, लेकिन वैसे भी अखबारों की कमी अब महसूस नहीं की जा सकती है। बहुत सारे टीवी पर चैनल्स हैं और उससे ज़्यादा ये समाचारों का समीक्षात्मक विवरण देने वाले यूट्यूबर्स हैं। तो उनके माध्यम से आप सब कुछ जान चुके होंगे, सब कुछ समझ चुके होंगे। तो मैं अपने श्रोताओं, दर्शकों जो मेरे हैं, उनके लिए भी, और मैं कुछ अधिक नहीं, एक समीक्षा मात्र जो मेरी अपनी मौलिकता है इस समीक्षा में, वह प्रस्तुत करना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन ने शुरू में तो कहा कि उनके आंख में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। आंख में, कान में, थोड़ा नाक में प्रॉब्लम होगा तो कोई इतना बड़ा समारोह का बहिष्कार कर देगा, नहीं आएगा। उसके साथ अन्य जो हैं आने वाले चाहिए थे, वे नहीं आए। फिर हुआ कि नहीं, आना तो था लेकिन वहां बहुत समय लग जाता है। वो एक बार चले जाओ तो बहुत देर तक बैठना पड़ता है। कार्यक्रम समाप्त हो गया तो पहले प्रधानमंत्री जी निकलेंगे, उसके बाद गृह मंत्री निकलेंगे, रक्षा मंत्री निकलेंगे, और इस प्रकार से सब निकल जाएंगे। तो फिर आगंतुक अतिथि, तो ये तो प्रोटोकॉल है।
मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तो क्या मनमोहन जी के वहाँ लाल किला पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी ऐसे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के या और भी विपक्ष के क्या पहले निकल जाते थे कि वे सभ्यता पूर्वक सभ्य ढंग से उनके निकल जाने की प्रतीक्षा करते थे? वे किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है। क्या शालीनता थी, क्या सम्मान था विपक्ष के द्वारा? और एक आप विपक्ष के हैं, बोलते हैं कि तब हमको देर हो जाती, हमको अपने घर पर झंडा फहराना था, तो हमको कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराना था। क्या ये टुच्ची टुच्ची बहाने करते हैं आप? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई मल्लिका शब्द कहता है तो मल्लिका शेरावत जिसको याद आता है। हमने कहा मल्लिका शेरावत तो बहुत ऊंची दर्जे की है। इस हिसाब से आपने किस स्तर पर जा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ झगड़ा पसार रखा है? इससे जनता आपको थू ही करेगी। आप ये न सोच करके नहीं आए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की भी खबर लेंगे, वहाँ पॉलिटिकल भाषण कर देंगे। तो हाँ, पॉलिटिकल भाषण करेंगे, आपकी खबर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ खाली है, जगह खाली है, वहाँ आप नहीं हैं, तो वो क्या बोलेंगे? विषय तो आप देते हैं दे। यदि आप लोग समारोह में उत्साह पूर्वक उपस्थित रहते तो केवल राष्ट्रीय विचारों पर बात होती, सामाजिक विषयों पर बात होती, अंतर्राष्ट्रीय पर ये मिसाइल पर बात होती। तो सबसे बड़ा ध्यान तो आकृष्ट आपने कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के ध्यान में कि देखो हम तुम्हारा बाइकाट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो तुम्हारे विषय में ना बोले तो किसके विषय में बोले? ये अपने पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेता लाल किला के सामने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में बैठे होते थे और वो बेबाक आलोचना करते थे भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की, उसकी नीतियों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में जो आया सो बोला गया। इसी लाल किले के प्राचीर से मनमोहन सिंह ने कहा प्रधानमंत्री ने, तो दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता शालीनता से सुनते रहते थे या उठ कर चले आते थे? यदि उठकर चले आते तो क्या वे सत्ता में जाते भारतीय जनता पार्टी? तो कौन सिखाए आप लोगों को? कैसे सिखाए आप लोगों को? आप तो हमारी बात मानो तो 2 दिन में प्रभावशाली हो जाओ इस देश के अंदर। तुम केवल प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करने लग जाओ। प्रधानमंत्री जिन कार्यों को किया है उसका उल्लेख करके उनके गुणों का तुम बखान करो पब्लिक के बीच में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। एकदम ऐसा बैर पाले हुए हैं, ऐसा दुश्मनी है, मानो लगता है कि देहात का 2 साढ़ू है। देहात में साढ़ुओं को अक्षर नहीं पड़ता है। अरे आप भी कुंवारे हो, वो भी कुंवारे हैं, किस बात की रिश्तेदारी है ऐसी वैमनस्य की जो न पटे? आशा है मेरे श्रोता बंधु मेरी टिप्पणी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतने बड़े भव्य समारोह में कांग्रेस के पलायन करने पर जो क्षुब्धता है लोगों में, उस पर मेरा एक छोटा सा समीक्षा था। शायद पसंद आए हो आपको। पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।